Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in safe classes. So students, today we are going to study about heartbeat and its mechanism. So let's start today's class. Heartbeat. So first we will define this heartbeat, that what do you mean by the term heartbeat? इसका मतलब समझो। इसने क्या कहा कि स्पॉन्टेनियस है और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूटी में होने वाले प्रोसेस है और वो क्या होगी, रिपीटेड होगी। ठीक है, एक बार खत्म हुई फिर अगेन स्टार्ट होगी, फिर अगेन स्टार्ट होगी। इस तरीके से क्या होगी, एक रिदमिक वे में, रिदम की फॉर्म में, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए अकर करती है। क्या चीज़? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। कौन सी चीज़? हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या है? लगातार और एक रिद्विक वे में क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। किस लिए हो रहा है? ताकि वो जो ब्लड है उसको क्या करे, पंप आउट कर सके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, और इसके साथ साथ रिसीव कर सके ब्लड को फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो वो क्या कहलाएगा, उसकी एक हार्ट बीट कहलाती है। ठीक है, सो इट वॉज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म हार्ट बीट। अब देखो, जो हार्ट बीट होती है इसके टाइप्स कितने होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट बीट। न्यूरोजेनिक बीट। न्यूरोजेनिक बीट का मतलब क्या होगा कि इसके केस में जो भी हमारी नर्व इम्पल्सेस आती हैं इस हार्ट बीट को करवाने के लिए, ठीक है, हार्ट बीट को एक्टिवेट करवाने के लिए जो भी नर्वस सिग्नल्स आएंगे, नर्व इम्पल्सेस आएंगे, वो आते हैं कहाँ से? वाया नर्व गैंग्लियंस। ठीक है, नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होगा नियर द हार्ट। हार्ट के पास में नर्व गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे और उन्हीं नर्व गैंग्लियन से जो नर्व्स होंगी वो सिग्नल लेकर के आएंगी टू द हार्ट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो उस टाइम पे हम इसको क्या कहेंगे, न्यूरोजेनिक बीट बोलते हैं। सच टाइप ऑफ हार्ट बीट इज फाउंड इन मोस्टली आर्थ्रोपोड्स एंड सम एनालिटा। ठीक है, जो हमारे आर्थ्रोपोडा हैं, जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं और जो एनालिड्स हैं, इनके केस में क्या होगा, इस टाइप की जो हार्ट बीट होती है दैट इज़ न्यूरोजेनिक इन नेचर, वो मिलेगी। मायोजेनिक बीट। मायोजेनिक बीट के केस में क्या होगा, इसमें जो इनिशिएशन होती है हार्ट बीट की, यानी कि जो हमारी हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी। ठीक है, तो उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। इस केस में जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट है वो इनिशिएट होता है बाय द हार्ट इटसेल्फ। ठीक है, जो हार्ट होगा वो क्या करेगा, खुद ही अपनी हार्ट बीट को क्या करेगा, इनिशिएट करवाएगा। तो उस टाइप की जो हार्ट बीट होती हैं वो क्या होंगी, मायोजेनिक, यानी कि इसमें क्या होगा, सेल्फ जनरेटेड होगा, कि खुद ही उसने क्या किया, अपनी हार्ट बीट जो है वो जनरेट की है। अब इस तरीके की जो हार्ट बीट होती है वो मिलती किसके अंदर है हमें, तो मोस्टली जो मोलस्क होंगे एंड जो मैमल्स होते हैं उनके केस में इस टाइप की जो हार्ट बीट होती है वो मिलती है। तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, मैमल्स हैं, और यू कैन से यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं हमारे, उन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होगा, सॉरी, उन वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होगा, जो ये टाइप ऑफ हार्ट बीट होती है वो मिलती है। हम ह्यूमन बींग्स मैमल्स हैं जो कि इस वर्टिब्रेटा के अंदर ही आता है। तो हमारे अंदर कौन सा है, मायोजेनिक बीट होती है, यानी कि हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक इन नेचर है, वो खुद ही अपनी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट, कि जो हार्ट बीट होती है वो किस तरीके से है काम करेगी। तो जो हार्ट बीट होती है ये रिजल्ट किस चीज़ से करती है, सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिक
depolarization. known as cardiac impulse. ये जो एक इम्पल्स जनरेट होती है जो कि एक डीपोलराइजेशन की वजह से जनरेट होगा, ये जो इम्पल्स होगी यही इम्पल्स क्या करती है, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होगा उसको रेगुलेट करेगी. ये इम्पल्स दैट इज़ द कार्डियक इम्पल्स, ये ओरिजिनेट होती है और यहीं से क्या होगी, कंडक्ट होगी थ्रू अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर नोन एज परकिंजी फाइबर्स. जो परकिंजी फाइबर्स होंगे उनके थ्रू ये ट्रांसफ़र होती है. ये जो ट्रैक्स होते हैं इनको हम कलेक्टिवली रेफर करते हैं एज नोडल टिश्यू. तो ये जो नोडल टिश्यू होंगे किस तरीके से होंगी, नोडल टिश्यू के अंदर चीज़ें आ जाती हैं. वन इज़ द एसे नोड. ये क्या है, इसका नोडल टिश्यू है. नोडल जो टिश्यू होगा इसके अंदर आ जाएगा एसे नोड दैट इज साइनो ऑरिकुलर नोड. नेक्स्ट इज एवी नोड दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर्स लेफ्ट एंड परकिंजी फाइबर्स राइट. सो इनकी पोजीशंस कहाँ पे होती है. अब देखो जो ऐसे नोड होगा इट इज़ लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट ओरिकल. दिस इज़ द राइट ओरिकल. इसकी जो ये वॉल होगी जहाँ से जो हमारी सुपीरियर वेना कैवा है, ठीक है, जो हमारी सुपीरियर वेना कैवा होती है वो यहाँ पे जिस पोजीशन पे ओपन होगी, लेट्स सपोज दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ दिस सुपीरियर वेना कैवा. इस सुपीरियर वेना कैवा के जस्ट पास में क्या होगा, एक नोडल टिश्यू होगा. दिस नोडल टिश्यू इज दी एस ए नोड. ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे नोड होगा दैट इज द साइनो ऑरिकुलर नोड. इसके बाद जो हमारा सेकंड है दैट इज द एवी नोड. जो ये वाला है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जो ये एवी नोड है इट इज प्रेजेंट इन द वॉल प्रेजेंट बिटवीन दी राइट एंड द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल. इन दोनों के बीच में जो ये एक कॉमन वॉल है, इस कॉमन वॉल के ऊपर क्या होगा, जो हमारा एवी नोड होता है वो क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, हमारा जो एवी नोड है वो प्रेजेंट है. दिस इज दी एवी नोड दैट इज ऑरिको वेंट्रिकुलर नोड, यानी कि ऑरिकुलर और वेंट्रिकल दोनों में है. तो ये क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से जो सिग्नल्स हमारे जनरेट होते हैं दे आर कैरिड टू द वेंट्रिकल्स बाय द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइबरस बंडल हमारा प्रेजेंट होगा दिस बंडल इज नोन एज बंडल ऑफ हिस. यहाँ से क्या हुआ, जो ये हमारा नोड था इस नोड से क्या हुआ, एक फाइबर्स का बंडल निकला है. ये जो फाइबर्स का बंडल होगा दिस बंडल इज नोन एज बंडल ऑफ हिस. ये जो यहाँ से निकला है, अब ये क्या है, इसके अंदर से कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इस एवी नोड से, और ये क्या हो गया, आगे जाके फर्दर ऑन ब्रांच हो गया है. सो दीज बंडल्स आर द बंडल ऑफ हिस. ठीक है, इनको हमने क्या कहा, बंडल ऑफ हिस कहा. आफ्टर दैट हमने क्या कहा कि जो बंडल ऑफ हिस था इसके बाद हमारे परकिंजी फाइबर्स आ जाएंगे दैट इज़ द लेफ्ट एंड द राइट परकिंज फाइबर्स. तो अब इसके बाद फर्दर ऑन जब ये आगे मूव करेंगे तो ये जो बंडल ऑफ हिस था ये डिवाइड हो जाएगा हमारा. दिस इज़ द लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट बंडल ऑफ लेफ्ट परकिंजी फाइबर्स के अंदर ये क्या होंगे, फर्दर और ब्रांच हो जाएंगे. और दिस इज़ द राइट साइड, तो यहाँ क्या होगा, ये राइट परकिंजी फाइबर्स के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया. ठीक है, तो ये क्या है, इसके परकिंजी फाइबर्स हैं जो कि यहाँ से ओरिजिनेट हुए. अब देखो ये तो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर था किसका, जो हमने बोला कि जो हमारा नोडल टिश्यू है दिस वन, जो हमारा नोडल टिश्यू है उसका हमने स्ट्रक्चर की बात की कि नोडल टिश्यू के अंदर ऐसे नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिस है, इसके साथ साथ परकिंस फाइबर्स है. ऐसे नोड प्रेजेंट कहाँ होगा, तो ये जो ओपनिंग है ऑफ दिस सुपीरियर वेना कैवा, जो यहाँ से हमारी सुपीरियर वेना कैवा आती है ऊपर से, वो जिस रीजन में ओपन होगी उसके जस्ट पास में ऐसे नोड होगा. फिर जो हमारा एवी नोड है इट इज़ प्रेजेंट इन द वॉल प्रेजेंट बिटवीन दी दिस
राइट ऑरिकल एंड दिस राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन वॉल थी इसके अंदर होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होंगे यहाँ से ही ओरिजिनेट होते हमारे फाइबर्स, दैट इज बंडल ऑफ हिस। फिर उसके बाद ये जाकर के फर्दर ऑन डिवाइड हो जाएंगे। दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड। तो राइट और लेफ्ट परकिंजी फाइबर्स के अंदर ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब देखो ये जो नोडल टिश्यू है ये वर्क किस तरीके से करेगा। जो ये हमारे नोडल टिश्यू हैं ये काम किस तरीके से करते हैं, यानी कि जो वर्किंग होगी ये किस तरीके से होगी। सबसे पहले देखो जो हमारा एसए नोड था, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट विल हैपन, जो हमारा ये एसए नोड है, ये एसए नोड क्या है हमारा, इसके पास यूनिक प्रॉपर्टी है दैट इज ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। एसए नोड के पास क्या प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर सकता है, सेल्फ एक्साइटेशन, यानी कि खुद से एक्साइट होगा, खुद ही इसके अंदर क्या होंगे, जो पोटेंशियल होगा वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये सिग्नल्स को सेंड करेगा फर्दर ऑन। क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेबल है सो हेंस इट इज़ नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो एसए नोड है इट इज़ नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, कुछ पर्सन्स में क्या होता है, हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है, तो उस केस में अगर एसए नोड वर्क नहीं करता तो उस केस में आर्टिफिशियल पेस मेकर्स लगाए जाते हैं सो दैट क्या हो, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाया जा सके, यानी कि उसकी हार्ट बीट को क्या हो, रेगुलेट करें। अब देखो जो एसए नोड था, क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेबल था, पेस मेकर है, तो इसने क्या किया, सिग्नल्स को सेंड किया, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये सेंड करेगा। ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी ये यहाँ से क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगी, मूव करेगी। और जो ये हमारी राइट ऑरिकल है इसके अंदर, एज वेल एज जो हमारी ये लेफ्ट ऑरिकल थी इसके अंदर, यहाँ से इसने सिग्नल्स क्या किए, इनके पास सेंड कर दिए, जिसकी वजह से अब जो हमारी ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। यानी कि फर्स्ट जो हमारी कार्डियक साइकिल का फर्स्ट हमने बोला कि पहला क्या होता है, इसके अंदर ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब ये जो वेव होगी ये सिर्फ और सिर्फ इस राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल्स के अंदर सिग्नल नहीं सेंड करती है। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके अंदर इसने सिग्नल नहीं सेंड किया क्योंकि इन दोनों की जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे से क्या होती है, सेपरेटेड होती हैं बाय द हेल्प ऑफ एन्युलर पैड। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं एन्युलर पैड, जिसकी वजह से जो ये दोनों हैं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स हैं एक दूसरे से अलग होंगे। यहाँ से जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी वो यहाँ मूव ऑन नहीं करेगी। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जो ये ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल्स थे ये क्या होंगे, रीच करेंगे इस एवी नोड के पास। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है वो एवी नोड के पास आएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो एवी नोड्स होंगे ये जो यहाँ से वेव आई है उसको एम्पलीफाई करेंगे और फिर इस वेव को सेंड करेंगे टू दीज बंडल ऑफ हिस। वहाँ से जो सिग्नल्स होंगे वो ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो क्या होंगे, फिर परकिंस फाइबर्स के पास क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। अब देखो एसए नोड से एवी नोड तक जो सिग्नल्स आते हैं उसमें 0.1 सेकेंड का क्या होता है, डिले होता है। ठीक है, जो एसए नोड से एवी नोड के पास सिग्नल आया है जिसके बाद ये वेंट्रिकल के पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल सेंड कर रहा था, इसके बीच में 0.1 सेकेंड का डिले था। एंड इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने जब कार्डियक साइकिल की थी तो हमने उसमें क्या बातें कही थी, हमने उसमें कहा था कि जो हमारा सिस्टोल होता है, यानी कि जो हमारे ऑरिकुलर सिस्टोल था, यानी कि जो ऑरिकल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, वो हो रहा था हमारा कितनी देर में, 0.1 सेकेंड के अंदर, राइट। और जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, यानी कि जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है हमारी, वो कितनी देर में हो रहा था, वो हमारा इस 0.81 सेकेंड के जस्ट बाद हो रहा था। ठीक है, उसको होने में तो 0.3 सेकेंड का टाइम लग रहा था, लेकिन इस 0.1 सेकेंड के बाद ही हो रहा था। तो ये जो डिले हुआ वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो सिग्नल है वो यहाँ तक रीच होने में 0.1 सेकेंड का टाइम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होंगी, जो वेंट्रिकल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और इस तरीके से जो हमारी एक हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, एसए नोड जो है हमारा, वो जो कार्डियक इम्पल्स होगा उसको 72 टाइम्स, 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, ये सिग्नल सेंड करता है। तो जो हमारी हार्ट बीट है वो कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट। एक एसए नोड ने कितनी बार इम्पल्स सेंड किया 1 मिनट के अंदर, 72 टाइम्स किया है। तो जो हमारी हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट होगी।
So this was all about the mechanism of the heartbeat and what is heartbeat. See you in the next class. Till then, bye. Have a nice day. If you like the video, then hit the like button, subscribe my channel. Thank you.